करे, मेरी तरफ उंगली ना करे, सारे प्रिविलेज का मामला है। पहले उन्होंने मेरी तरफ उंगली करी क्यों? कि जिस पहचान पत्र की बदौलत एक तड़ीपार व्यक्ति इस देश का गृह मंत्री बन जाता है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नई खबर। लोकतंत्र के मंदिर में आज ऐसा सवाल गूंजा कि सत्ता पक्ष भी तिलमिला उठा। एक तरफ नागरिकता और दस्तावेजों की बहस, दूसरी तरफ आखिर क्यों कहा गया कि अगर आम जनता से माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाएगा तो क्या वही नियम प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बड़े नेताओं पर भी लागू होने चाहिए? सवाल ये है कि कानून सबके लिए एक जैसा होगा या नहीं। संसद में दिए गए इस भाषण ने सत्ता और विपक्ष के बीच ऐसी बहस छेड़ दी जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। तो आइए सुनते हैं पूरा बयान। मेरी तरफ उंगली ना करे, सारे प्रिविलेज का मामला है। पहले उन्होंने मेरी तरफ उंगली करी क्यों? कि जिस पहचान पत्र की बदौलत एक तड़ीपार व्यक्ति इस देश का गृह मंत्री बन जाता है। मैंने नाम नहीं लिया, मैंने नाम नहीं लिया, मैंने नाम नहीं लिया, मैंने नाम नहीं लिया, मैंने नाम नहीं लिया। ऑन रिकॉर्ड है, ये ऑन रिकॉर्ड है, ये ऑन रिकॉर्ड है, मैंने नाम नहीं लिया। इस पहचान पत्र की बदौलत एक आम साधारण नागरिक एक तड़ीपार को चुनकर देश का गृह मंत्री बना सकता है। एक चाय वाला, 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 एक चाय वाला इस लोकतंत्र के अंदर एक वोट के अधिकार से सीधा चाय वाले से प्रधानमंत्री बन जाता है। उस वोटर आईडी कार्ड की कोई अहमियत नहीं। क्या बात करते हो? तड़ीपार कौन है? तड़ीपार कौन है? तड़ीपार कौन है? चाय वाला कौन है? तड़ीपार कौन है? तड़ीपार कौन है? चाय वाला कौन है? मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने किसी का नाम भी नहीं लिया। आप क्यों इतना आग बबूला हो रहे हैं? इतना आग बबूला क्यों हो रहे हैं? इतनी गर्माहट क्यों? इतनी गर्माहट क्यों? क्यों इतनी मिर्ची लग गई? क्यों इतनी मिर्ची लग गई? आपको इतनी दिक्कत क्या हो गई? आपको इतनी परेशानी क्या हो गई? मैंने तो किसी का नाम भी नहीं लिया, मैंने किसी दल का नाम नहीं लिया, मैंने किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया। अपने माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र दिखाना जरूरी है तो क्या हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री अपने माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र दिखा पाएंगे? क्या हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अपने माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र दिखा पाएंगे? क्या इस देश के माननीय राष्ट्रपति अपने माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र दिखा पाएंगे? क्या आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अपने माँ बाप का प्रमाण पत्र दिखा पाएंगे? क्या श्री एल.के. आडवाणी जी अपने माँ बाप का प्रमाण पत्र दिखा पाएंगे? या माननीय अध्यक्ष महोदय आप स्वयं अपने माँ बाप का प्रमाण पत्र दिखा पाएंगे? अगर ये संभव नहीं है, 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 तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जब बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व, केंद्र में बैठे मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अपने माँ बाप का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं दिखा सकते तो क्या उन्हें, मैं कंक्लूड कर रही हूँ सर, क्या उन्हें डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा? अगर वो लोग डिटेंशन सेंटर नहीं जाएंगे तो इस देश का आम गरीब मजलूब परिवार का सदस्य क्यों डिटेंशन सेंटर जाएगा? ये सवाल आज इस लोकतंत्र के मंदिर में मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से पूछना चाहती हूँ। चाहती है वो अपनी नाकामियों से जनता को, नोटबंदी से देश को भटकाना चाहती है, जीएसटी की जो अभी मार पड़ी है व्यापारियों के ऊपर, उससे देश की जनता को वो भटकाना चाहती है, बेरोजगारी जो पिछले 45 सालों के अंदर सर्वोपरि आंकड़ा इस साल में आया है, उससे देश की जनता को भटकाने के लिए हथियार के रूप में इसका प्रयोग हो रहा है। राइफल सौदा हो गया, दलितों पर अत्याचार हो गया, अर्थव्यवस्था किस तरह से चरमराई हुई है। अध्यक्ष जी, मैं एक लाइन कहकर सर मैं भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, फाइनल क्लोजिंग लाइन कहकर मैं जो है अपनी बात को विराम देती हूँ कि अध्यक्ष जी, ये जो भाजपा सरकार है ये एक संकीर्ण मानसिकता की सरकार है। इस सरकार को जब से ये अस्तित्व में आई है, किसान सड़कों पर है, छात्र सड़कों पर है, महिला सड़कों पर है, पुरुष सड़कों पर है, दलित सड़कों पर है, वकील सड़कों पर है, डॉक्टर सड़कों पर है, इंजीनियर सड़कों पर है। ये सरकार नहीं संविधान विरोधी। राम के मंदिर में चंदा चोरी और लूट का खेल चल रहा है, उसमें एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे हैरान करने वाले, हतप्रभ करने वाले, चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं।
राम मंदिर से जुड़े जमीनी सौदों को लेकर एक बार सियासत गर्मा गई है। विपक्ष की ओर से गंभीर आरोप लगाए गए हैं और दावा किया जा रहा है कि मंदिर ट्रस्ट की जमीन खरीद में भारी अनियमितताएं हुई हैं। आरोप इतने बड़े हैं कि करोड़ों रुपए के लेन देन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे वो बयान जिसमें दावा किया जा रहा है कि जमीन की खरीद की कीमत में भारी अंतर है। आखिर क्या है ये आरोप, किन दस्तावेजों का हवाला दिया जा रहा है? सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। ईडी पार्टी के संरक्षण में जो प्रभु श्री राम के मंदिर में चंदा चोरी और लूट का खेल चल रहा है, उसमें एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे हैरान करने वाले, हतप्रभ करने वाले, चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। और ऐसे ऐसे कागजात चंदा चोरी के सामने आ रहे हैं जिसको देखने के बाद यकीन नहीं होता कि प्रभु श्री राम के नाम पर ईडी पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग ट्रस्ट के साथ मिलकर ऐसी लूट और चोरी कर सकते हैं, कल्पना से भी परे है। और आज जो मैं खुलासा करने जा रहा हूं, अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है। सबसे बड़ी चोरी के कागजात आज मेरे हाथ में लगे हुए हैं। सबसे बड़े चंदा चोरी के कागजात आज हाथ में लगे हुए हैं और इसका विवरण मैं आपको देने जा रहा हूं। ये पहले मैंने आपको बताया था 2 करोड़ की जमीन कैसे सुल्तान अंसारी से 5 मिनट में 18.5 करोड़ में खरीदी, 16.5 करोड़ का भ्रष्टाचार किया। फिर मैंने आपको बताया कैसे 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में खरीदी, उसमें करीब करीब 21 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया। यह जो जमीन है इसकी मालियत है 9 करोड़ की और यह जमीन चंपत राय ने 55 करोड़ रुपए में खरीदी है। यह जमीन 55 करोड़ 47,31,800 रुपए में चंपत राय ने आलोक बंसल से, मनीष बंसल से खरीदी है। 117 बिस्वा जमीन, 117 बिस्वा जमीन चंदा चोर चंपत राय ने 55 करोड़ 47 लाख रुपए में खरीदी है। और इसकी जो मालियत है यह है 9 करोड़ रुपए की। और खरीद की तारीख है 16/11/2023, यानी कि 16 नवंबर 2023 को यह जमीन खरीदी गई है। इसका क्षेत्रफल जो है वो क्षेत्रफल है 14,730 वर्ग मीटर, 14,730 वर्ग मीटर। सारे गाटा संख्या यहां पे दिए गए हैं। अब इसको ध्यान से सुनिएगा जरा, कितना बड़ा खेल किया है इन्होंने। ये चंपत राय जी की फोटो आप लोग देख देख के तंग आ गए, लेकिन अब क्या करें, दिखाना पड़ता है फोटो बार बार। ये हैं आदरणीय चंपत राय जी। ये चेहरा तो पहचान लेंगे आप लोग, चंपत राय हैं। इसमें आलोक बंसल, मनीष बंसल और एक तानवी बंसल हैं। तानवी बंसल ही शायद नाम है उनका। इन लोगों ने ज़मीन बेचा है। शिवानी बंसल, आलोक बंसल, शिवानी बंसल, मनीष बंसल। नंबर 1 तो ये है। भाइयों बहनों, हम रोजगार पे कुछ नहीं बोलेंगे। भाइयों बहनों, हम रोजगार पे कुछ नहीं बोलेंगे। हम बोलेंगे सिर्फ मंदिर पे। अगर पब्लिक नहीं चाहती तो मंदिर क्या बनाती? मंदिर बना दे, वोट दे रहा बीजेपी।
देश के युवाओं का गुस्सा अब सड़कों से निकलकर कैमरे के सामने दिखाई देने लगा है। रोजगार, शिक्षा, महंगाई और भविष्य को लेकर उठ रहे सवालों ने राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। युवाओं ने आरोप लगाया कि देश में असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जाता है। उनका कहना है कि नौकरी, शिक्षा, महंगाई जैसे सवाल पूछने वालों को निशाना बनाया जाता है, उनको देशद्रोही बताया जाता है। बस जनता के सामने हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद की बात करते हैं। युवाओं का कहना है कि आखिर युवा जब रोजगार की बात करता है तो जवाब क्यों नहीं मिलता? क्या सरकार हमें नफरत में उलझाकर रखना चाहती है? आइए सुनते हैं युवाओं भाइयों का बहनों, हम रोजगार पे कुछ नहीं बोलेंगे। भाइयों बहनों, हम रोजगार पे कुछ नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे सिर्फ मंदिर पे। अगर पब्लिक नहीं चाहती तो मंदिर क्या बनाती? मंदिर बना दे, वोट दे रहा, बीजेपी जीत रहा है। कल हिंदू मुस्लिम करवा के जीत रहा है कि ना? फूट डालो और शासन करो के राजनीति के, ये अंग्रेज की नीति है। गवर्नमेंट ये चाहती है कि बंदे को, यूथ को, जो यूथ है हमारा, उसको जाहिल रखना है तो हमको वोट मिलेगा। जब उनको पढ़ा लिखा देंगे तो वोट थोड़ी देगा हमको, उनको कुछ मिलेगा तब तो वोट देगा ना। उनको पढ़ाना ही नहीं यूथ को, इसलिए वो ना ही नौकरी दे रहे हैं। कांग्रेस जनता पार्टी को क्यों बैन किया जा रहा है? क्योंकि वो राइट क्वेश्चन आप देश के लिए सवाल उठाइए, आप देश की उन्नति के लिए सवाल उठाइए, आप देश की तरक्की के लिए उठाइए, आप देशद्रोही साबित कर दिए जाएंगे। मंदिर मस्जिद में लड़ाओ, हिंदू मुस्लिम करो और लड़ते रहो। पाकिस्तान भूखे मर रहा भाई, हमारा जनता तो चल भी रहा, पाकिस्तान भूखे मर रहा। पेट्रोल इतनी महंगा हो गया कि पब्लिक पैदल चल रहा है। यहाँ पर गाड़ी से भी चल रहा है। कभी इस देश जाता है, इंग्लैंड जाता है, कभी फ्रांस जाता है, कभी जर्मनी जाता है, कभी मिलोनी टॉफी बांटता है। आओ जी मिलोनी जी आओ, ऐसे गले लगाता है कि ये सरकार सिर्फ भारत पाकिस्तान करते रहती है, लेकिन हम लोग को करना चाहिए भारत चाइना। चाइना हमारा कहाँ पहुँच गया? चाइना की जनसंख्या नहीं थी क्या? चाइना में युवा नहीं था? 2 साल बाद आजाद हुआ था, कितना आगे पहुँच गया है। यहाँ पे हमारे नेताओं ने हमारे दिमाग में भी गोबर भर दिया है। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान करते रहो, हमारा कुछ नहीं हो सकता है। कि 2014 से पहले भारत को कोई जानता नहीं है, जिन्होंने कभी इतिहास नहीं पढ़ा है, और अब इतिहास मिटाने की जो साजिश चली रही है एनसीईआरटी से, अब देखिए कितने इतिहास को मिटाया जा रहा है। सरकार को तो वोट मिल जा रहा है ना, वो कभी मथुरा में मस्जिद खोज देंगे, कभी कहीं और मस्जिद के अंदर मंदिर खोजेंगे, उससे उनको वोट मिल जा रहा है। तो युवा आप देशद्रोही साबित कर दिए जाएंगे अगर आप देश की उन्नति के लिए सवाल उठाएंगे तो। कीजिए, आप देशद्रोही है। सॉल्यूशन यही है कि किसी पढ़े लिखे नेता को आपको हर एजुकेशन, हर मंत्री देना पड़ेगा, हर मिनिस्ट्री देना पड़ेगा किसी पढ़े लिखे नेता को। सही क्वेश्चन उठाया, यूथ को सपोर्ट कर रहा है, एजुकेशन को सपोर्ट कर रहा है। आप अगर वो 100-500 के अंदर एजुकेशन दे सकता है, सरकार 1000 के अंदर नहीं दे सकती है? क्यों नहीं दे सकती है? हमसे टैक्स लेती है, हमसे फंड लेती है, हमारा ही पैसा। हमारे एक चीज बताइए, आप राशन खरीदते हो उसमें टैक्स भरते हो, उसके बाद आप घर लेके जाते हो उसमें भी टैक्स भरते हैं। आप कार खरीदते हो, टैक्स देते हो, आप हर कितना चीज में टैक्स आप भर रहे हो? आपका पैसा कहाँ जा रहा है? सीतारमन कहती है और भरो। एमएलए खरीदने में भाई ये तुम बातें करोगे, सुनो ये बातें करोगे तो आप देशद्रोही कहलाओगे। हाँ, क्यों? क्योंकि आपके नाम में मोहम्मद है, आप देशद्रोही हो जाओगे। खान सर देशद्रोही है, आप हमेशा देशद्रोही कहलाओगे। सरकार का एजेंडा नहीं है कि वो रोजगार देगी। सरकार का एजेंडा है कि बंदा पढ़े लिखे नहीं। सर क्यों सरकार का एजेंडा मंदिर बनाइए, मंदिर मस्जिद में लड़ाओ, हिंदू मुस्लिम करो और लड़ते रहो। पब्लिक